श्रीमद् भागवत में एक सूत्र आया है, प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। ये लक्ष्य बनाइए, कहीं मन भटकेगा नहीं, सन्मार्ग पर चलेगा। सन्मार्ग पर आपका मन है, लेकिन यह बन जाऊं यह बन जाऊं, जिसकी महिमा सुनते हैं उधर ही मन आकृष्ट हो जाता है। दार्शनिक बन जाऊं, वैज्ञानिक बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, ये सब पायलट बन जाऊं, नहीं तो मोदी जी ही बन जाऊं, उसी मार्ग पर चलूं, ये भी होता ही होगा। इसका उत्तर यह है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीविका जीवन के लिए है और जीवन जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। अब आईएएस बनेंगे आप तो कोर्स कौन प्राप्त होगा मालूम है? कम्युनिस्टों के द्वारा बनाया गया कोर्स वही पढ़ेंगे ना। वहाँ हर पृष्ठ पर वैदिक सनातन धर्म को गाली दी गई। भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं अब तक हुए जिनका ध्यान जाए कि राष्ट्र को चलाने वाले मंत्रियों को भी चलाने वाले आईपीएस आईएएस पदाधिकारी होते हैं। एक अनुशासन रखते हैं, एक मार्ग प्रशस्त करते हैं व्यवस्था का। इन दोनों की पुस्तकें जो हैं वो विषाक्त हैं, इनका प्रशिक्षण ही विषाक्त है। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को हर पग पर कोसा गया है। तो कम से कम पाठ्य पुस्तकों में ऐसी दिशाहीनता तो नहीं होनी चाहिए। आईपीएस आईएएस बनने का अर्थ होता है नास्तिक शिरोमणि बनना, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में नास्तिकता की पराकाष्ठा है। तो आप आईएएस बनिए, जो भी लक्ष्य एक होना चाहिए। अच्छा, और सुन लीजिए, अभी कोई बचपन किसी का बेटा किसी की बेटी विद्यालय में जाए तो उसका लक्ष्य क्या होता है? उसको आईपीएस बनने में, आईएएस बनने में, पायलट बनने में, इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में, अमुक बनने में। अगर 50 लाख खर्च करना पड़ा आरंभ से पढ़ाई में तो 50 करोड़ पर हाथ मारेगा। हर व्यक्ति जिस देश में बिकने के लिए पढ़ाया जाता हो, पढ़ता हो, उस देश का क्या होगा? भीष्म जी ने कहा, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राज्य को, राष्ट्र को, अपने जीवन को बाजार का सौदा न बनावे। जिस देश में हर व्यक्ति बाजार का सौदा है, उस देश का क्या होगा? हर व्यक्ति बाजार का सौदा। बाजार का सौदा होने के लिए ही विद्यालय है। पढ़िए, इतना खर्च कीजिए, बाद में इतना राष्ट्र को दबोचिए। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हमको राष्ट्रभक्त बनना है, मातृभक्त बनना है, पितृभक्त बनना है। हमारे जीवन में विद्या भी हो, कला भी हो, लेकिन उससे हमको श्रेष्ठ मानव बनना है। एक कोई विषय चुन करके उसमें मनोयोग पूर्वक लग जाइए। 10 विषय पे तो काम नहीं होगा। शिव 15 मिनट जप करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, उत्तम लक्ष्य हमको प्राप्त हो, उसमें पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो, भगवान आपकी बात सुन लेंगे।